किसी भी कॉमिक को एक टाइमलेस क्लासिक मतलब हमेशा याद रहने वाली चीज क्या बनाता है। आज हम केल्विन एंड हॉब्स की दुनिया में जरा गहराई से उतरेंगे और उस जादू को समझने की कोशिश करेंगे जो बिल वॉटरसन के इस मास्टरपीस को इतना इतना खास बनाता है। देखिए, कुछ कॉमिक्स ऐसी होती हैं जो हमें हंसाती हैं और फिर कुछ ऐसी होती हैं जो हमेशा के लिए हमारे साथ रह जाती हैं। केल्विन एंड हॉब्स यकीनन दूसरी वाली कैटेगरी में आती है ना। इसने दुनिया भर के लाखों लोगों पर एक ऐसी छाप छोड़ी है जो कभी मिट नहीं सकती। तो ये जो कमाल की सीरीज है इसे बिल वॉटरसन ने बनाया था और ये 1985 से 1995 तक चली। कहानी है केल्विन नाम के एक 6 साल के बड़ी शरारती बच्चे की और उसके सबसे अच्छे दोस्त हॉब्स की। अब हॉब्स असल में तो एक स्टफ्ड टाइगर है, लेकिन केल्विन की कल्पना में अरे वाह वो जिंदा हो जाता है। ये पूरा का पूरा कलेक्शन उस दौर की हर एक स्ट्रिप का एक तरह से खजाना है जो हमें बचपन, क्रिएटिविटी और गहरी सोच की एक शानदार यात्रा पर ले जाता है। देखिए, ये कलेक्शन सिर्फ कागज पर स्याही नहीं है, ये तो कहानी कहने की कला और इंसान होने के अनुभव को एक तरह से सलाम है। तो चाहे आप पुरानी यादें ताज़ा कर रहे हों या फिर केल्विन एंड हॉब्स को पहली बार पढ़ रहे हों, बस हंसने, सोचने और वॉटरसन की जीनियस से हैरान होने के लिए तैयार हो जाइए। तो चलिए अब इसके दिल में उतरते हैं। आखिर केल्विन एंड हॉब्स में ऐसा क्या है जो इसे इतना खास बनाता है? असल में ये सिर्फ एक कॉमिक स्ट्रिप से कहीं कहीं ज्यादा है। ये जिंदगी, जिज्ञासा और हमारी कल्पना की जो बेमिसाल ताकत है ना, उसका आईना है। हम पूरी दुनिया को केल्विन की नज़रों से देखते हैं, जो अजब गजब आइडियाज और एडवेंचर से भरी हुई है, और हर कदम पर हॉब्स उसके साथ है, कभी गहरी बातें करने के लिए तो कभी मज़ेदार शरारतें करने के लिए। अब जरा उन मुख्य थीम्स पर नजर डालते हैं जो इस शानदार कलेक्शन में बहुत ही खूबसूरती से बुनी गई हैं। यही वो थीम्स हैं जो केल्विन एंड हॉब्स को इतनी गहरी और रिलेटेबल बनाती हैं। तो सबसे पहले है कल्पना और रचनात्मकता। केल्विन की दुनिया को उसकी जबरदस्त कल्पना शक्ति ही तो आकार देती है। चाहे वो स्पेसमैन स्पिफ बनकर अंतरिक्ष में घूम रहा हो या फिर डायनासोर से लड़ रहा हो, उसकी एडवेंचर्स हमें क्रिएटिविटी की ताकत की एक खूबसूरत याद दिलाती हैं। इसके बाद आती है दोस्ती और साथ। देखिए, हॉब्स सिर्फ एक खिलौना नहीं है, वो केल्विन का राजदार है, उसका साथी है और कई बार तो उसकी अंतरात्मा की आवाज भी बन जाता है। उनका रिश्ता सच्ची दोस्ती की खूबसूरती को पूरी तरह से दिखाता है, जो हंसी मजाक और गहरे जुड़ाव से भरा है। तीसरा है दर्शन और सामाजिक टिप्पणी। वॉटरसन ने बड़ी ही खूबसूरती से जिंदगी के बड़े बड़े सवालों को कॉमिक में पिरोया है। केल्विन हर चीज पर सवाल उठाता है, स्कूल से लेके समाज के नियमों तक, जो इस स्ट्रिप को मजेदार होने के साथ साथ हमें सोचने पर भी मजबूर करता है। और चौथा, बचपन और मासूमियत। केल्विन की नज़रों से देखने पर दुनिया कैसी लगती है? अनंत संभावनाओं वाला एक खेल का मैदान। ये हमें याद दिलाता है कि बच्चा होना कैसा होता है, मतलब एकदम जिज्ञासु, थोड़ा विद्रोही और हमेशा आश्चर्य से भरा हुआ। और हाँ, पांचवा है वयस्कता की बेतुकी बातें। केल्विन को जिस तरह से अथॉरिटी से चिढ़ है ना, वो वॉटरसन का मॉडर्न लाइफ पर एक बहुत ही मजेदार कटाक्ष है। वो हमें बड़ों की दुनिया पर एक फ्रेश नजरिया देता है। चलिए अब जरा बात करते हैं केल्विन एंड हॉब्स के पीछे की कला और कहानी की। वॉटरसन की स्टाइल इन सालों में खूबसूरती से विकसित हुई है, मतलब सिंपल स्केच से लेकर रंगीन मास्टरपीस तक। और उनका इसे कमर्शलाइज न करने का फैसला, वाह, इसकी असलियत को बनाए रखता है, जिससे ये एक शुद्ध कलाकृति बनी रही। कई दूसरे आर्टिस्ट के बिल्कुल उलट वॉटरसन ने अपनी रचनाओं का बाजारीकरण करने से साफ साफ इनकार कर दिया। उन्होंने मर्चेंडाइज के सारे ऑफर्स ठुकरा दिए, क्योंकि उनका मानना था कि कॉमिक की जो आत्मा है वो ज्यादा जरूरी है। और इसी फैसले ने केल्विन एंड हॉब्स को शुद्ध कलात्मक ईमानदारी का एक बेहतरीन नमूना बना दिया। इसका आर्टिस्टिक विकास देखना तो कमाल का है। शुरुआत में डिज़ाइन सिंपल थे, लेकिन समय के साथ वॉटरसन ने लेआउट और तकनीकों के साथ नए नए प्रयोग किए। संडे स्ट्रिप्स तो खास तौर पर देखने लायक हैं, जो उनकी अविश्वसनीय कलात्मक प्रतिभा को दिखाती हैं। अब बात करते हैं कुछ उन यादगार बार बार आने वाले एलिमेंट्स की, जो केल्विन एंड हॉब्स को इतना इतना मजेदार बनाते हैं। ये एलिमेंट्स इस सीरीज के चार्म का एक बहुत बड़ा हिस्सा हैं। केल्विन की कल्पना की कोई सीमा नहीं है और ये उसके कई अलग अलग रूपों में साफ दिखता है। एक है स्पेसमैन स्पिफ, एक निडर अंतरिक्ष यात्री। फिर है ट्रेसर बुलेट, एक जासूस। और हाँ,
स्टुपेंडस मैन को कैसे भूल सकते हैं, जो बचपन के अन्यायों के खिलाफ लड़ने वाला सुपर हीरो है। और हाँ, कैल्विन बॉल को कौन भूल सकता है, वो खेल जिसका सिर्फ एक ही नियम है कि नियम लगातार बदलते रहते हैं। ये बचपन की रचनात्मकता और बंधे बंधाए नियमों के खिलाफ विद्रोह का एक सटीक चित्रण है ना कमाल? और फिर हैं कैल्विन के बनाए हुए स्नोमैन। ये अक्सर डार्क ह्यूमर से भरे होते हैं, जिनमें डर या गहरी सोच वाले सीन दिखाए जाते हैं। ये स्ट्रिप्स वॉटरसन की हास्य को गहरे विषयों के साथ मिलाने की क्षमता को दर्शाती हैं। जानते हैं, कुछ सबसे गहरे पल तब आते हैं जब कैल्विन और हॉब्स प्रकृति के बीच में बस टहल रहे होते हैं। यहीं पर वे जीवन, अस्तित्व और खुशी जैसी चीजों पर चर्चा करते हैं, जो वॉटरसन के काम में छिपी अविश्वसनीय दार्शनिक गहराई को सामने लाते हैं। भले ही ये सीरीज 1995 में समाप्त हो गई, लेकिन कैल्विन एंड हॉब्स की विरासत आज भी पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है। ये आज भी अब तक की सबसे पसंदीदा कॉमिक्स में से एक बनी हुई है और इसका प्रभाव आज भी महसूस किया जा सकता है। कई कॉमिक्स के विपरीत जो सालों साल चलती रहती हैं, वॉटरसन ने एक बहुत ही साहसी फैसला लिया और कैल्विन एंड हॉब्स को उसकी लोकप्रियता के शिखर पर ही समाप्त कर दिया। ये उनकी कलात्मक ईमानदारी का सबसे बड़ा सबूत है। और आखिरी स्ट्रिप, वो तो बस परफेक्ट है। कैल्विन और हॉब्स एक ताज़ी बर्फीली ढलान पर स्लेजिंग कर रहे हैं, जो अनंत संभावनाओं का प्रतीक है। कल्पना की शक्ति पर बनी एक सीरीज के लिए इससे बेहतर और सटीक अंत क्या हो सकता है? तो सवाल ये है कि आपको ये पूरा कलेक्शन क्यों पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ कॉमिक्स की एक किताब से कहीं ज्यादा है। ये कहानी कहने का एक उत्सव है, बचपन की खुशियों की याद दिलाता है और प्रेरणा का एक ऐसा स्रोत है जो कभी खत्म नहीं होता। ये एक ऐसा अनुभव है जो आपके साथ हमेशा रहेगा। तो अंत में चलिए कैल्विन एंड हॉब्स के टाइमलेस जादू पर एक आखिरी नज़र डालते हैं। ये कलेक्शन बचपन के आश्चर्य और कलात्मक प्रतिभा के माध्यम से एक यात्रा है, और वॉटरसन की अपनी कला के प्रति जो प्रतिबद्धता थी, उसने वाकई में एक मास्टरपीस बनाया है। कैल्विन एंड हॉब्स हमें कल्पना के महत्व की, वयस्कता की बेतुकी बातों की और दोस्ती की खूबसूरती की याद दिलाता है। यह एक ऐसी दुनिया में कालातीत पलायन है जहां कुछ भी संभव है। तो अगली बार जब आप अपनी कल्पना को आज़ाद करेंगे, तो आप क्या बनाएंगे?